फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में द रोड नॉट टेकन जो पोएम है और ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम आपको बता दें एक अच्छा 9th है जो NCERT की जो बुक है CBSE बोर्ड के लिए, उसकी फर्स्ट पोएम है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लें, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी कि यह जानी मानी कविता अबाउट मेकिंग चॉइसेस यानी कि हमें निर्णय कैसे लेना, हमें चुनाव कैसे लेना है, इस पर आधारित है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो निर्णय जो चुनाव हमें आकार देते हैं, हमें बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे चुनाव करने होते हैं और उन चुनावों को हम कैसे चुनते हैं और हमें किन को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम चुनाव कर लेते हैं, उन जो रुचियां हैं, जो भी हमें पसंद हैं, उनको अगर हम चुन लेते हैं तो आने वाले भविष्य में हमें वो जो चुनाव है एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि अगर हम वापस उन चुनाव के बारे में सोचें तो हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरा रास्ता चुन लेते तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, क्या होते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के कवि हैं। Who writes simply, जो बहुत ही साधारण लिखते हैं, एंड बट इंसाइटफुली, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, समझ के साथ, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि इनकी जो पोएम की इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही साधारण शब्दावली में किसी भी चीज़ को लिखते हैं, और जैसे कि आप इस पोएम को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखें, द रोड्स, दो रास्ते डाइवर्ज, बट जाते हैं इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब पीले जंगल में। पीले जंगल का आशय यहाँ पर यह है कि ऑटम जो सीजन होता है, यानी कि पतझड़ ऋतु जो होती है, उसमें आप देखते हैं कि जंगल में जितनी भी वृक्ष की जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे ज़मीन में गिर जाती हैं और पूरा जो जंगल है वो पीला पीला दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर येलो वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एक जो लेखक है बता रहा है कि एक जंगल में जाता है और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से एक रास्ता दो रास्तों में बढ़ जाता है, तो वहाँ पर खड़े होकर वो सोचता है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। सॉरी माने खेद होना, एंड आई कुड नॉट ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना या चलना, बोथ मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते और एक अकेला यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ पर खड़े देखता रहा जितनी दूर तक देख सकता था। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक देखता रहा, टू वेयर जहाँ तक, इट बेंड इन द अंडरग्रोथ यानी कि जो रास्ता है वो झाड़ झंखाड़ में मुड़ नहीं जाता था। बेंड का मतलब होता है झुक जाना या मुड़ जाना। अंडरग्रोथ यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, जिन्हें झाड़ियाँ कह सकते हैं, झाड़ झंखाड़ कह सकते हैं, अंडरग्रोथ मीन्स होता है स्मॉल प्लांट्स या स्मॉल हर्ब्स। बेंड मीन्स होता है झुकना, और टू वेयर यानी कि जहाँ, इट बेंड रास्ता मुड़ जाता था, इन द अंडरग्रोथ छोटे छोटे जहाँ पे प्लांट्स लगे, पौधे लगे थे जंगल में, और छोटी छोटी जहाँ पे झाड़ियाँ थीं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना। देन टुक द अदर, मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर जो एकदम उचित भी था, जो एकदम उचित भी था। जस्ट एज फेयर का मतलब फेयर मीन्स होता है उचित होना, जस्ट एज फेयर जो बिल्कुल उचित भी था, और टुक माने होता है लेना, द अदर्स यानी कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना या लिया, जस्ट एज फेयर जो एकदम उचित मालूम होता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह एक बेहतरीन दावा था, यानी कि ये जो मैंने चुनाव किया था शायद वो एक बेहतरीन दावा था, एक बेहतरीन चुनाव था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि ये जो रास्ता था वो घास फूस भरा था। ग्रेजी का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा घास होना, यानी कि पत्ते वगैरह लगे होना, यानी कि ऐसा मालूम होना कि यहाँ से कोई चला नहीं। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है जो कम चला गया हो, कम उपयोग किया गया हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें घास फूस लगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और उस पर
कोई नहीं चला था या उसका उपयोग नहीं हुआ था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो यद्यपि या हालांकि, फॉर दैट उनके लिए, द पासिंग देयर जो लोग यहाँ से गुजरे हुए थे, हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग देयर का मतलब जो यात्री पहले यहाँ से गुजरे हुए थे, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, उनकी वजह से ये दोनों ही रास्ते लगभग एक जैसे मालूम होते थे। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि जो रास्ते हैं लगभग दोनों ही एक जैसे मालूम होते थे। आगे देखें, एंड वॉज दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ और दोनों ही रास्ते सुबह इक्वली ले एक जैसे मालूम होते थे। इक्वली ले इन लीव्स, यानी कि वहाँ पर सुबह सुबह जो पत्तियाँ पड़ी हुई थी उनसे ऐसा मालूम होता था, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि यहाँ पर किसी के भी कोई कदम नहीं पड़े हैं। नो हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति इन दो रास्तों में से नहीं निकला है। उनको देखने पर सुबह सुबह ऐसा मालूम होता था कि दोनों रास्तों में एक जैसी समानता है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह अरे, आई केप्ट इसलिए, द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि जो पहला जो रास्ता था जो ऐसा मालूम होता था ये कि ज़्यादा चला गया है, मैंने उसको बाद के दिनों के लिए रखा या बाद के अगली बार के चुनाव के लिए रखा। अनदर डे का मतलब होता है अगले दिन के लिए रखा कि अगर मुझे फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं वापस इस रास्ते पे जाऊंगा। लेकिन अभी मैं अभी जो दूसरा रास्ता है जिस पे कम चला गया है मैं उसको चुनता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग यह जानते हुए भी, हाउ कि कैसे, वे लीड्स ऑन टू वे कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते हैं। यह जानते हुए भी, येट नोइंग का मतलब होता है यह जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स यानी कि एक रास्ता से लीड्स ऑन टू वे कैसे दूसरे रास्ते निकलते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि शायद ही मुझे कभी वापस लौटना चाहिए या शायद ही मैं कभी वापस लौट के आऊँगा। आई शैल बी टेल, मैं कहूँगा, दिस विथ ए साई, आह भरते हुए इसके बारे में, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, भविष्य में युगों युगों के बाद, कभी भी, कहीं ना कहीं, युगों युगों के उपरांत, हैंस में होता है भविष्य में या इसी कारण से या भविष्य में, ऐसा इसका भावार्थ निकलता है। तो समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस यानी कि कहीं ना कहीं, युगों युगों उपरांत, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते एक जंगल में बट जाते थे। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चुनाव ने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें आप देखिए जो लेखक है वो कहना चाहता है कि ये जो मैंने रास्ता चुन लिया है, हो सकता है मैं भविष्य में कभी जाकर कुछ समय पश्चात में ये विचार करूँ आए बढ़ते हुए कि क्या होता अगर मैं दूसरे रास्ते को चुनता। यानी कि वो ये बताना चाहता है, एक खेद प्रकट कर रहा है कि आज मैंने उस रास्ते को चुना था इसलिए मैं अलग जगह पर पहुंचा हूं। अगर उस दिन मैं उस रास्ते को चुनता जिसमें अधिक लोग चले थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा चला गया था, तो मैं कहाँ पर पहुंचता। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल जो पॉइंट है उसके कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं लोगों से अलग कुछ करूं, लेकिन परिणाम ये होता है लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आप ज़रा सोचिए कि अगर आप अकेले हों किसी जंगल में तो आप किन रास्तों को चुनना पसंद करेंगे। समान तौर पर वही रास्ते आप चुनना पसंद करेंगे जो आपको ऐसा मालूम होगा कि यहाँ से कोई चल के निकला होगा, क्योंकि आपको रिस्क होगा कहीं ऐसा तो नहीं है जो दूसरा रास्ता गया है मैं वहाँ पर जाके खो जाऊँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है या मैं इस रास्ते में जाऊँ और मुझे कोई जानवर मिल जाए, शेर मिल जाए, चीता मिल जाए। तो ठीक यहीं पर ये कहा जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, एक जो जिंदगी के जो रहस्य है उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है कि लोग करना तो कुछ अलग चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी में कभी रिस्क नहीं लेते और उसी रास्ते में चलते हैं जहाँ पे अधिकांश लोग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो भेड़ चाल होती है कि उसी रास्ते पे चले जाते हैं और सभी जाके एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं और बाद में सोचते हैं
कि भाई जहाँ पे सभी लोग हैं वहीं पर आके हम भी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है लेखक का, पोइट का, कि अगर कुछ अलग करना है तो लोगों से हटके काम करिए, जोखिम उठाएं अपने जीवन में। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि ये जो पोएम है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।